सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो 18 दिसंबर से आपका शुरू होने वाला है दिल्ली पुलिस का एग्जाम। सीएचएसएल की आंसर की देखें या फिर सीपीओ की आंसर की देखें, किस तरीके से क्या लेके चलें, ठीक है। तो वही हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। आपके एग्जाम को बचे हैं सिर्फ 2 से 3 दिन, तो किस तरीके से लेके चलना है आपके एग्जाम के लिए अप्रोच। और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को वो पढ़ना है डायरेक्ट मेरे एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बन जाए, तो वो बात करने वाला है इस वीडियो के अंदर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैथ के बारे में, बताने वाला हूँ आपके जीके जीएस के बारे में। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैथ में आखिर क्या पूछ लेगा नया, अगर पूछेगा तो, और जीके जीएस में ऐसा क्या नया लेके आ रहा है बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। जो फिलहाल आप सुन रहे हो चारों तरफ कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वही बात करने वाले हैं। मैंने कुछ मेरे टॉपिक जो निकाले हैं आज, मैंने किस तरीके से फाइंड आउट करे हैं। मैंने एग्जाम दे रखा है सीजीएल का, जो एडिक्विटी ने कराया था। मैंने एग्जाम दे रखा है सीएचएसएल का, जो एडिक्विटी ने कराया था। मैंने एग्जाम दे रखा है सीपीओ का, जो एडिक्विटी ने ही कराया था। तीनों ही एग्जाम में मैं खुद बैठा हूं, मैंने खुद एनालाइज किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके एडिक्विटी के हिसाब से ही हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों ही एग्जाम मैंने खुद दे दिए हैं। मुझे पता है कि एडिक्विटी का जो नया लेवल अभी फिलहाल चल रहा है, उसमें कौन से नए टॉपिक ऐड किए मैथ के अंदर और आपके जीके जीएस के अंदर। तो बात कर लेते हैं पहले मैथ के बारे में। तो मैथ के अंदर पूरा ही सिलेबस आपका वही वाला है। कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं जो आपके मेंसुरेशन के अंदर आने वाले हैं। वो कौन से हैं? मैंने अभी एग्जाम दिया सीएचएसएल का, मैंने एग्जाम दिया सीपीओ का। दोनों के अंदर मैंने क्वेश्चन देखे कुछ नए वैरायटी के, जो अभी तक हमारे टीसीएस के अंदर ज्यादा कॉमन नहीं थे, बट एडिक्विटी उनको रिपीट कर रहा है। तो वो टॉपिक आपके हैं प्रिज्म, पिरामिड और पॉलीगन। आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में है वो टफ नहीं आएगा, बट हाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके आओगे, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया इनका, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आ जाओगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर आपने मेंसुरेशन को कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रिज्म, पिरामिड, पॉलीगन के फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं कि किस तरीके से डायगोनल निकालते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सिंपल से बताया मैंने आपको मैथ में, और बाकी का सारा आपका वही वाला पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं आया है। नया कुछ आया है तो बस ये टॉपिक आपके जो उसमें अभी ऐड कर दिया एडिक्विटी ने। सिलेबस में हमारे पहले से है ये, बट एडिक्विटी ने इनको थोड़ा फेवरेट कर दिया है। इसको सारे ही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको बताया टॉपिक मैथ के अंदर। बाकी आपको पूरा वही पढ़ना है, जो आप प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपको वही करते रहने हैं, और जहां से आप कर रहे हो वो वहां से कर सकते हो। अब बात हम कर लेते हैं जीके जीएस से। तो जीएस के अंदर टॉपिक इस तरीके से मैं लेके आया हूँ, उनको आपको ये दिख ही रहा होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जीके जीएस को जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। किस तरीके से टॉपिक क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। बात करें जीके जीएस के अंदर, टॉपिक आपका लेके चलते हैं, पॉलिटी को उठा लेते हैं। तो पॉलिटी के अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हमारा एडिक्विटी पूछ रहा है वो आपका होने वाला है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्रपति की मिनिमम आयु क्या होती है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति कौन सदन का मेंबर होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। या फिर राष्ट्रपति की सैलरी कितनी रहती है, इसकी सैलरी डिसाइड कौन करता है, इसकी सैलरी कहाँ से निकलती है, और पूछ लेगा जहां से निकलती है उसका आर्टिकल नंबर बताओ। इस तरीके जितने भी आर्टिकल हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको वो पढ़ लेने बढ़िया से, उनको याद कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कि आपका है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा 101%। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, जो आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के स्रोत हमने कहां से कौन सी चीज हमने उठाई है। जैसे हमने आयरलैंड से बोरो किया है डीपीएसपी को। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं कि हमने कौन से देश से कौन सा हमने भाग उठाया है संविधान का। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स से पहले आपका मोस्ट टॉपिक आपका होता है जो आपका है बैंकिंग। वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपका होता है सीआरआर, आरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट, और आपका रेपो रेट, आपका सीआरआर। कुछ तरह क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे बनते हैं नेशनल बैंकिंग के अंदर, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो आपका आता है 5 ईयर प्लान, जिसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। आपको याद करना है, आपको ये याद करना है कि इनका हमारा जो आया था कि पहले का टारगेट कितना था, दूसरे का हमने कितना टारगेट लिया था, थर्ड का हमारा जो फेल हुआ था किस वजह से हमारा फेल, रीजन हमारे क्या थे इस चीज के, हमारा इनका थीम क्या था कि हमने क्या लेकर चले थे इनको, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, या फिर कौन सी योजना के टाइम पे कौन सी स्कीम आई थी, आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, जो कि हमारा आता है जनगणना 2011 की, जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से, जो अभी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, जो हमारा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीतियां। यहां से क्वेश्चन बन रहा है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर से। तो मैंने आपको पॉलिटी
क्लियर कर दिया, मैंने आपको क्लियर कर दिया इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और गांधी जी से, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री में अब कम से कम ये टॉपिक पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूं मैं आपको, जो आपका है दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और आपका है गांधी एरा, इसको बोलते हैं गांधी युग। तो आपको उन टॉपिक को पढ़ लेना है। कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, जाके सर्च कर लेना कि दिल्ली सल्तनत, मिल जाएगी वीडियो, उस वीडियो को देख डालो कई बार। फिर आप गांधी जी का आपको सर्च पढ़ना है, आपको पढ़ना है गांधी जी के बारे में, सर्च करना कि गांधी युग या फिर गांधी एरा, तो वो पढ़ लेना, वहां से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे वो कब आए थे, 1909 में आए थे। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको यह चीजें हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ना आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ज्यादातर गांधी जी से रिलेटेड है, आप गांधी जी को पढ़ोगे तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो ही जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बाकी मैंने क्लियर कर दिया आपको टॉपिक इंपोर्टेंट, जो आपका है दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल काल। तो हिस्ट्री में इतना ही था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज्योग्राफी को लेके। तो ज्योग्राफी में आपको जो पढ़ना है, जो आपकी है नदियां, कि नदी कहाँ से निकलती है या फिर कौन से देश से निकलती है और कहाँ नदी गिरती है, ये वाली बंगाल की खाड़ी में फिर अरब सागर के अंदर। आपको इसमें याद करना है कि नदियों की सहायक नदियां, कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपको याद करना है। ट्रिब्यूटरी का टॉपिक इंपोर्टेंट एग्जाम से पूछा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कोई डैम है, जिसको बांध बोलते हैं, कि डैम हमारा कौन से स्टेट में है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है। और उसके बाद इसके अलावा अगर याद करना है तो हमारा पर्वत वगैरह जो होते हैं, इनकी पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, किस तरीके से हमारे कौन से राज्य में पड़ता है, कहाँ कहाँ बाउंड्री लगता है, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। इनको बहुत अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट हम बात अगर करें तो वो आपका रहता है कि साइंस किस तरीके से क्या करना है। साइंस के अंदर आपको अगर पढ़ना ही है तो आपको पढ़नी है फिजिक्स में, आपको पढ़नी है एसआई यूनिट, और आपको पढ़ना है न्यूटन के 3 नियम जो आए थे, आपको उनको याद कर लेना है कि नियम हमारे किस तरीके से आए थे। उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल लेके, जैसे आप बस में जा रहे हो, बस में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपको झटका लगेगा एकदम से, तो बताओ कि हमारा न्यूटन का कौन सा नियम इसको फॉलो करता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। 2 टॉपिक मैंने बताया आपको जो कि फिजिक्स से है, एसआई यूनिट और आपका रहता है न्यूटन के 3 नियम को याद कर लेना अच्छे से। फिर हम बात करें हमारा बायो का, पहला टॉपिक आपका है सेल, जैसे हम बोलते हैं कोशिका, कि हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस क्या है, सेल वॉल, प्लास्टिड वगैरह कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा टॉपिक आपको करना है तो आपका डिसीजर हो जाता है, कौन सी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका एग्जाम बायो से। बात करें आपके केमिस्ट्री की, अगर आपसे केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादातर आपसे वही पूछेगा, किसी का पूछ लेगा एटॉमिक नंबर या पूछ लेगा केमिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है केमिस्ट्री से भी, ठीक है। आपको पढ़ना है तो मैं बताऊं, आपके पास अगर टाइम है तो आपको पढ़ना है फिजिक्स और आपको पढ़ना है बायो। केमिस्ट्री अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्वेश्चन है ज्यादा तो क्वेश्चन से नहीं पूछ रहा है। तो लास्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारा है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, बताता हूँ लास्ट में, आपका पूरा क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन करंट के और स्टैटिक के। पहला आपका रहता है हमारा इंडेक्स और रैंकिंग, कौन सी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। वो यहाँ से पूछ सकता है कि रैंक बताओ इस वाली इंडेक्स में कितनी सिटीज को हमारा ले जाता है, या ये बताओ कि इस इंडेक्स को निकालने में कौन सी संस्था काम करती है। पूछ सकता है कि ये इंडेक्स जो है वो हर साल आती है फिर गैप करने के बाद आती है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपका एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है जो कि आपका है फोक डांस, क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। नेक्स्ट आपका हो जाता है फोक सॉन्ग, कि लोक गीत भी पूछ रहा है, पहले आता था लोक नृत्य, अब आ रहा है लोक गीत, ये भी आपका एग्जाम में इंक्लूड हो चुका है, आपको ये भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा होता है स्पोर्ट्स, कि कौन सा गेम कहाँ पर हो रहा है या फिर कौन सा गेम कब होने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है। इसके बाद हमारा होता है कि स्टेडियम, कि ये स्टेडियम कहाँ पर है, ये स्टेडियम कौन से राज्य के अंदर, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि अवार्ड्स, पुरस्कार, कि किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। फिर हमारे पुरस्कार जो होते हैं, अर्जुन अवार्ड वगैरह होता है, बताओ कि अगर वो जब दिए जाते हैं उसमें कितनी राशि होती है, पैसा कितना मिलता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो हमारा आता है अपॉइंटमेंट्स की नियुक्तियां, कि कौन से राज्य में कौन सी नियुक्ति हुई है, सेंट्रल लेवल पे कौन सी नियुक्ति हुई, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। नियुक्तियां जो हमारा है अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बना हुआ है शुरू से लेके अभी तक। नेक्स्ट हमारा आता है जो कि हमारा आता है बुक्स एंड ऑथर, किताब और उनके लेखक। बता रहा हूं मैं स्टार्टिंग से कि ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टैटिक के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और करंट में जो बुक्स अभी निकली हुई हैं आपके क्वेश्चन वहां से बन सकता है। लास्ट हमारा रहता है जो हमारा है मेजर स्कीम्स की, स्कीम्स में हमारी याद करना है कि कौन से राज्य की कौन सी स्कीम है, स्कीम में हमारे क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, या फिर स्कीम किसके लिए निकाली गई है, या फिर स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाला है। तो मैंने आपको पूरा ही क्लियर कर दिया, चाहे आप
आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, करंट स्टैटिक और आपका मैथ, मैंने आपको पूरा ही क्लियर कर दिया है। अब आपको कोई वीडियो नहीं देखनी है। अब आगे आपका एग्जाम है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने बोला आपने वो लिख लिया हो कहीं ना कहीं पे और आप उनको फॉलो करने वाले हो। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि आप अगर मैं जो मैंने बताया आपको उसका 40% भी कर लोगे तो भी काफी रहेगा। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं बोलूंगा सारा ही कर लो, कर पा रहे हो तो, क्योंकि मैंने बहुत कम टॉपिक बताए हैं आपको जो कि उतना कर सकते हो आप लास्ट टाइम पे। वीडियो आपको पसंद अगर आए वीडियो को लाइक कर सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।